हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे, ठंडी में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाठशाला यूपी पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको इस चैनल पे मैथ पढ़ा रहा हूँ। अभी बाकी सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट किया हूँ, अभी मैथ चल रही है। मैं जल्द ही बाकी सब्जेक्ट आप सबके बीच लाऊँगा, पढ़ाऊँगा अच्छे से, बाय कॉन्सेप्ट तरीके से, अच्छे से आपके माइंड में जीरो टू बेसिक टू एडवांस में पढ़ाऊंगा, जीरो टू हीरो आपको बनाऊंगा। ठीक है, तो आपने देखा हुआ है कि पहले चैप्टर 2 बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, क्लास 9 का चैप्टर है ये। मैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, क्लास 9 की मैथ, आप सबको मैंने 3 लेक्चर लिए हुए हैं। आप अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए। 9th क्लास की मैथ पढ़ी है, मतलब मैथ के नाम से है, उसमें आप सब फर्स्ट चैप्टर के 3 लेक्चर देखिए और बाय कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। उसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, आपका डाउट क्लियर हुआ। तो आज उसी तरह के मैं देखो चैप्टर 2 लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये क्लास 9th का चैप्टर है। आप सभी ढेर सारा प्यार दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगा के, क्योंकि ये टाइम मिला हुआ है पढ़ाई करने का और इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला हमें। उम्र ढलती चली जाएगी और इसके बाद हमें टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलेगा। हम चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और फिर जानते हो कौन सी जनरेशन से हैं हम लोग लड़के हैं, कमाना तो पड़ेगा, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, शिक्षित होना ज़रूरी है। आप शिक्षित नहीं रहोगे तो आप अपनी बातों को किसी की समझ रख नहीं पाओगे। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से आपको समझाने की। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आप बस बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं और हिंदी में बहुपद बोलते हैं। क्लास 9 का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 2 है, तो हम आपको पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा है। अगर कोई डाउट है उसको भी कमेंट करिए, मैं क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले आप बताइए बहुपद होता क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? किसी को पता है? नहीं पता है तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके मुख्य वर्ड सुनिए, मेन वर्ड इसमें क्या क्या आते हैं। वेरिएबल्स, जिन्हें हम हिंदी में चर कहते हैं, और कांस्टेंट, जिसे हम अचर कहते हैं। टर्म्स, हिंदी में जिसे पद कहते हैं। कोफिशिएंट, जिसे हम गुणांक कहते हैं, और डिग्री, जिसे हम घात कहते हैं। सबसे पहले मेन वर्ड इसके समझ लीजिए क्या होते हैं। चर, पद, अचर, घात। चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। और पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्म्स। पद को क्या कहते हैं? टर्म्स। और अचर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अचर को कांस्टेंट। घात को क्या कहते हैं? डिग्री। ये इंग्लिश के वर्ड याद कर लीजिए। अब जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड ही यूज़ होते हैं। बता देगा कि वेरिएबल फाइंड करो, टर्म्स फाइंड करो, ये चीज़ बता देता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। चलिए आगे चलते हैं। आप सभी अपने दोस्तों को बुला लीजिए जो आपके साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ, ज्ञान जितना बांटोगे उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा। मतलब आप जिसका जितना भला करो, ये चीज़ मान लो, लिख के धर लो, तय है ये। आप अगर आज किसी का भला कर रहे हो, कि आज नहीं तो कल, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से वापस ज़रूर आपके पास आ जाएगा। मतलब कर्म का फल सीधा
वापस जरूर आता है। आपने अच्छा किया तो अच्छा आएगा, बुरा किया है तो बुरा आएगा। ठीक है, कर्म का फल लौटता जरूर है। तो इधर ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3y + 2, ये क्या है बताओ। इसमें आपको बता दिया जाएगा वेरिएबल फाइंड करो, टर्म्स फाइंड करो, और वेरिएबल फाइंड करो, टर्म फाइंड करो और गुणांक फाइंड करो। तो देखो इसमें 3 और 2 क्या है, कांस्टेंट है। 3 और 2 क्या है, कांस्टेंट है। y क्या है इसमें, y क्या है अपना, y वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल। और इसमें गुणांक कितना है। जब हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब किसी चीज में कोई घात नहीं होती है, उसकी घात कितनी होती है, 1। जब किसी चीज में कोई घात नहीं होती, उसकी घात कितनी होती है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। मतलब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या है, बहुपद दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको क्या टर्म, आपको क्या फाइंड करना है, आपको वेरिएबल फाइंड करना है, कांस्टेंट फाइंड करना है और कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो आप सीधा सा बता देंगे, आपको पता है क्योंकि आप मेरी क्लास देख रहे हैं, आप देख के बता देंगे एक बार में। इसमें से वेरिएबल कौन सा है, कौन सा वेरिएबल है, y वेरिएबल है, और 3 और 2 कांस्टेंट है, और कोफिशिएंट y की घात कितनी है, 1 है। y की घात 1 है। कोफिशिएंट गुणांक को कहते हैं, डिग्री बता रहे हैं। जब किसी चीज की घात अगर कुछ नहीं होती है, उसकी घात कितनी होती है, 1। और घात को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, घात को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। तो y की डिग्री कितनी है, y की डिग्री 1। y का कोफिशिएंट क्या है, आप बताइए। y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट 3। क्योंकि अगर बीच कोई संख्या आपको कोई ऐसे लिखा हुआ है 3 × 3y 3x लिखा हुआ है, इसमें बीच का मतलब अगर कुछ साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है इंटू। ये क्या है, इंटू में। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, 3। y का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो इस एग्जांपल से इतना तो समझ ही गए होंगे कि क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है और कोफिशिएंट क्या होता है। इतना आप समझ गए होंगे तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो, समझ गए हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। इरेज कर रहा हूं मैं। चलिए अब हम आगे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अच्छा, पद के आधार पे बहुपद नॉमिनल्स कितने, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, कोई बता सकता है, टर्म्स के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद कोई बता सकता है, टर्म्स के आधार पर, बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, कोई बता सकता है। पहला टाइप होता है मोनोनोमियल, मोनोमियल। और दूसरा होता है बाइनोमियल्स। क्या होता है, बाइनोमियल। इसे हिंदी में हम कहते हैं एक पक्षी,
एक पक्षी, और इसे हिंदी में हम कहते हैं द्विपदी। द्विपदी। तो पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर बहुपद दो प्रकार के होते हैं। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल। मोनोमियल को एक पक्षी कहते हैं, बाइनोमियल को द्विपक्षी कहते हैं। इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक अभी और होता है, एक और कौन सा होता है? ट्राइनोमियल होता है। क्या होता है? ट्राइनोमियल, जिसे हम त्रिपद कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिपद कहते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। हिंदी में एक पक्षी, द्विपद, त्रिपद, मतलब एक पद, द्विपद, त्रिपद। ठीक है, नोट कर लो। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे कि एक पद के लिए, एक पद जिसे आपने मोनोमियल्स, अभी मैंने बताया जिसे मोनोमियल्स कहते हैं, उसके लिए आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझिए। क्योंकि हर चीज़ का एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट एग्जाम्पल ऐसे दिमाग में बातें चढ़ तो जाती हैं, लेकिन सही से समझ में नहीं आती हैं। जब तक समझ में नहीं आएंगी तब तक उनका कोई मतलब नहीं। तो एक पद बहुपद में केवल एक पद आता है। तो एक पद बहुपद में केवल एक पद आता है। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे 2 + x, x + 1, 2x। ये क्या है? एक पद है या नहीं? नहीं, ना ये एक पद है ना ये एक पद है, केवल इसमें ये एक पद है। क्या सर आपने तो ये लिख दिया, आपने लिख दिया। कारण मैं ये देख रहा था कौन बताएगा क्या मैं गलत लिख रहा हूँ या सही। इसके लिए आपको देखना, क्योंकि इसमें दो पद हो गए ना, 2 टर्म्स नहीं है, हमें एक पद देखना है। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, केवल होगा 2x, 3x, 3y, 5y। ये क्या है? एक पदी मोनोनॉमियल्स, इन्हें हम मोनोनॉमियल्स कहते हैं। ठीक है, इरेज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विपद। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? बाइनोमियल्स। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स। तो इसमें वो पद जिसमें केवल 2 पद हों,
बहुपद या बहुपदों को द्विपदी कहते हैं। द्विपदी क्या होता है? बाइनोमियल क्या होगा? वो पद जिसमें केवल दो पद हों, उन बहुपदों को द्विपदी कहते हैं। द्विपद बहुपद में दो पद होते हैं, दो पद बहुपद में दो पद होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, अभी पीछे मैंने आपको बताया था, x + 1 3 - y 5 + x। इसमें कितने पद हैं? फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। इसमें क्या हो गया? द्विपदी हो गया। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। अब आप इसी में बताइए मुझे x क्या है? x वेरिएबल है, कांस्टेंट है, या कोफिशिएंट है, या डिग्री? ये बताएगा। x क्या है? x वेरिएबल है, x वेरिएबल है और 1 कांस्टेंट है। और अगर पूछें कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 1। और इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 1। जिसकी घात कुछ ना हो उसकी घात 1 होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पद दो पद आपको समझ में आ गया है। ये चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर है, और ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है बेसिक टू एडवांस में पढ़ाऊंगा। 0 to 0 वाली क्लास है ये। 0 से हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी, बस आप ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है मोनोनोमियल, बाइनोमियल्स। अब आपको पढ़ना है ट्राइनोमियल्स। क्या पढ़ना है? ट्राइनोमियल्स। अब आप सर कहेंगे त्रिपदी, त्रिपद। आप तो बता ही देंगे क्योंकि मैंने बता दिया। त्रिपद, ट्राइनोमियल्स। वो बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उन्हें हम त्रिपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं उन्हें हम त्रिपद कहते हैं। तो लिख ही देता हूं मैं। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद टर्म होते हैं उन बहुपदों को ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद बहुपद कहते हैं। तो त्रिपद का मतलब क्या होता है? त्रिपदी वो होते हैं, त्रिपदी को इंग्लिश में ट्राइनोमियल्स कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं उन बहुपदों को हम ट्राइनोमियल्स या त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उनको हम ट्राइनोमियल्स या त्रिपद बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल देखो इधर, 3x² - 5x + 2। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है 5x + 2y + 3। इसमें कितने पद हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, अब अगर इसमें क्वेश्चन आपको आ जाए कि इस बहुपद में कितने वेरिएबल्स हैं, आप क्या कहेंगे?
पहले वाले में कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई क्या हैं, एक्स और वाई क्या हैं, चर, एक्स और वाई चर। कांस्टेंट क्या है, 3, 5, 2, 3, 5, 2 क्या है, अच्छा कांस्टेंट क्या है, 3, 5, 2। और इसकी डिग्री कितनी है, मैं डिग्री की बात करें हम, जिसे हम हिंदी में घात बोलते हैं, डिग्री कितनी है, 2। अधिकतम डिग्री ली जाए, और इसमें डिग्री लगी हुई है ना, अगर इसमें कुछ ना होता तब 1 होती, पर इसमें डिग्री लगी हुई तो अधिकतम कितनी है, 2। और इसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, सॉरी यहाँ पे वाई होना चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, -5। इतना समझ में आवा, इतनी समझ में अगर आपको आ गया है तो मैं बताओ आगे बढ़ता हूँ। क्यों, मैंने अभी आपको पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया है, एक पद क्या होते हैं, द्विपद क्या होते हैं, त्रिपद क्या होते हैं। एक पद को इंग्लिश में मोनोनॉमियल्स बोलते हैं, द्विपद को इंग्लिश में बाइनॉमियल बोलते हैं, त्रिपद को इंग्लिश में ट्राइनॉमियल्स बोलते हैं। मैंने तीनों की डिफिनेशन बता दी है आपको, तीनों के एग्जाम्पल भी दे दिए, अच्छी तरीके से समझा भी दिया है कि एक पद क्या होता है। एक पद जिसमें एक पद होते हैं, एक टर्म्स होते हैं केवल। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे 3x, 2x, 2y, ठीक है। बट और बाइनॉमियल्स क्या होते हैं, बाइनॉमियल्स मैंने आपको बता दिया, ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं, जैसे 3x + 2, 2x + 1, ये होते हैं द्विपद। और त्रिपद क्या होते हैं, ट्राइनॉमियल्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जैसे 3x + 5y - 2, ये क्या है, त्रिपद के लिए एग्जाम्पल है। तो आप इससे समझ सकते हो अच्छी तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी को मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, इधर उधर करोगे, चक्कर मकर करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अब आता है डिग्री के आधार पे, बेसिस ऑन डिग्री पॉलिनोमियल्स। डिग्री के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो डिग्री के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, डिग्री के आधार पर बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, और द्विघात बहुपद होते हैं, और त्रिघात बहुपद होते हैं। मतलब कौन कौन से होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, और त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बाद घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद, अगली हेडिंग डालूं, घात के आधार पर बेसिस ऑन बहुपद, बेसिस ऑन डिग्री, ठीक है। घात के आधार पर कौन कौन से होते हैं, रैखिक बहुपद, जिन्हें इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ये पहला। ये दूसरा कौन सा होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा त्रिघात
बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में रैखिक बहुपद को लिए सबके सपनों की महलों में रोशनी बनके मैं चमकूं।